Hello, my dear friends. This is Shiva Rathore from National Paris series. My dear friends, आज हम आपको मिस्टर सौरभ दुबे सेवन हिल्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं इटावा में, इटावा उत्तर प्रदेश। तो आज मिस्टर सौरभ दुबे के द्वारा हम कुछ एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके जो सवालात हैं उनके बारे में आपको मालूमात करवाते हैं। तो सौरभ सर, जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे नमस्कार। हैं? आप लोगों को कैसे हैं सर? बस बढ़िया है, ठीक है। बाकी एजुकेशन की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं कैसी चल रही है। सर ये बताइए, इस समय जो कोविड-19 जो महामारी है उसके तहत जो स्कूलों को लेके जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उनके जो निर्देश जारी हुए, जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उन फैसलों से आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? फैसले, एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड हमारे देश का सबसे बड़ा बोर्ड है और फैसले जो लिए जाते हैं वो सर्वाधिक सब लोगों के हितों में रखते हुए लिए जाते हैं जी। और जो फैसला सीबीएसई ने लिया है जी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, जी। तो उस फैसले को हमारी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दी है जी। और जो मूल्यांकन प्रणाली जी। सीबीएसई ने जो डिसाइड की है उसको भी ग्रीन सिग्नल मिला है। जी। अब उसी के तहत हम जा रहे हैं और जहाँ तक लगता है कि इस समय जो हम कह सकते हैं वाकई में तो यही सबसे सर्वाधिक उचित ऑप्शन है जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, अब बाकी जो संतुष्ट नहीं होते हैं उनके लिए बोल दिया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होंगे। जो इस मार्किंग प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं, वाकई में उनको हक है, जिनको लगता है कि नहीं है सही, मेरे नंबर इससे अच्छे आ सकते थे, और लेकिन ये बात सनद रहे कि जब आप बोर्ड के पेपर आप एग्ज़ाम के थ्रू देंगे, माध्यम से देंगे ऑफलाइन, तब वही नंबर आपके बिल्कुल फाइनल माने जाएंगे। जो आपको नंबर मिले हैं इस मार्किंग प्रणाली के तहत, या तो उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, वही फाइनल माने जाएंगे। बाकी की तो आप देख ही रहे हैं वाकई। लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर बच्चों के एग्ज़ाम होते तो शायद बेहतर ऑप्शन था। सर ये बताइए, जैसे जो इस कोरोना काल के अंदर जो बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मैं ये कहूँगा कि कुदरत की देन है या जो भी है, या लेकिन जो बच्चों के बीच में जो एक बहुत बड़ा टाइम डिस्टेंस रहा है एजुकेशन को लेके, वो जो भरपाई है, जो बच्चों का नुकसान हुआ है एजुकेशन का, जो उनकी पढ़ाई का, शिक्षा दीक्षा का, हाउ कैन पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि ये कैसे भरपाई हो सकती है इसकी? राठौर साहब, समय बहुत बलवान है जी। समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। अभी जब कोविड की फर्स्ट वेव थी तो हमारे देश के मशहूर उद्योगपति हैं श्री रतन टाटा जी, उनके वक्तव्य थे। उन्होंने कहा था कि इस समय हमें हानि लाभ इन सब से परे उठकर केवल ये देखना चाहिए कि हम जिंदा हैं तो आगे भी चीज़ें कर ली जाएंगी, आगे भी चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी, हम भी अपने आप को आगे सुरक्षित रख पाएँ, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। वाकई में एक बहुत मुश्किल दौर है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। आप यूँ कह दीजिए कि अपनी ज़िंदगी में से अगर ये 2 साल निकालने को मिल जाए तो हर कोई अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहेगा। दौर वो छोटे बच्चे हों या फिर जो जीवन के अंतिम पड़ाव पे लोग हैं, दौर सभी के लिए ये बहुत ख़राब है साहब। एजुकेशन जी, आप मुझे ये बताइए, जैसे जो बच्चे हैं जो घर पे रहे हैं बच्चे, तो वो मोबाइल से, टीवी से, जो उनके बीच में जो फिजिकल और मानसिक और संस्कारिक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हुआ है, तो उस संदर्भ में आप थोड़ा सा बताइए। निश्चय ही इन मोबाइल, टीवी वगैरह जो भी है, ऑनलाइन जो भी माध्यम जिनके थ्रू बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं इनको मानता हूँ कि इनसे दिक्कत है। बच्चे अपने आप में खो जाते हैं, मेंटल स्टेटस उनका डाउन होगा। चीज़ें हाँ ठीक है, कुछ नहीं से कुछ सही, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था है
जो पूरा बच्चे का सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो बच्चे की केवल और केवल स्कूल में पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है घर पर लेकर मतलब ऑनलाइन माध्यमों के थ्रू कराई जा सके। सर ये बताइए, अभी जो जुलाई में जो स्कूल खुलेंगे तो जो टीचर्स वगैरह के लिए, जो आप लोगों के लिए जो निर्देश आएंगे सरकार के, किस तरीके से जो कोविड की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आपने स्कूल में क्या ऐसी मुकम्मल तैयारियां की हैं जो जिससे ये लगता है कि आप सेफ हैं और सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ आप फरमाएं जनाब। अभी करंट में बोल लिया तो कि हम लोग अभी उचित दूरी बना के बैठे हैं, शायद इसलिए मास्क की ज़रूरत नहीं हो, शायद कोविड अभी बहुत डाउनफॉल पे है, इसीलिए हम लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं, साइड में रखे हुए हम लोगों के। जी जी। उसमें अब कुछ ज़्यादा स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब पहली जो कोविड की गाइडलाइंस आई थी फर्स्ट वेव में जी, उसी में हमने अपने आप को पूरा तैयार कर लिया था। तैयार आप यूँ जैसे गेट पे आपकी स्क्रीनिंग होती है, आप आए होंगे बाहर तो बाकायदा सब गोले बने होंगे जिसमें एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चलना है। बिल्डिंग के अंदर हमारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, किसी से हाथ न लगाने की वार्निंग्स हैं। आपका जो भी लिटर है, जो भी आप जिस चीज़ को आप फेंकना चाहते हैं उनके लिए आप प्रॉपर डस्टबिन्स हमारी हर जगह लगी हुई हैं, और जगह जगह संदेश ये भी लगे हुए कि हाथ आपको प्रॉपर सैनिटाइज करने हैं। आपको जो हमारे हाथ धोने की जगह है वहाँ पे आपको प्रॉपर आपको सोप मिलेंगे, आपको लिक्विड वाश सोप मिलेगा आपको। अभी आप जब आप एंट्री किए होंगे तो बाहर हमारा डिस्पेंसर लगा हुआ है जिसमें आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। बाकी लिक्विड है, हाथ में हर टेबल पे हर बोतल रखी हुई है सैनिटाइज़र की। तो अब ऐसी कोई ख़ास मतलब है नहीं। और बाकी क्लासेस को मास सैनिटाइजेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर वो है ही, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सलूशन हमारे पास रखा हुआ है, और एक मशीन है, जैसी स्कूल ओवर होता है तो पूरा सैनिटाइज़ कराना। बाकी तो बच्चे आते हैं बसों से, जब आके बच्चे क्लासेस में चले जाते हैं बसों को सैनिटाइज़ करवा दिया जाता है, लौट के फिर अगले दिन आती फिर सैनिटाइज हो जाती हैं। तो मुझे सर चैनल के माध्यम से आप पेरेंट्स को कोई संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे अभिभावक और सारे बच्चे, पहला संदेश मैं बच्चों के लिए देना चाहूँगा। बच्चों, ये कठिन समय है, एक कठिन दौर है, और इसमें आपको अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा। इस से उभरने के लिए एक जो मानसिक स्थिरता है आपको उसमें रहना पड़ेगा। आपको अवसाद से नहीं ग्रसित होना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल देखते देखते एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, जिससे लत पड़ती है, आपको उससे बचा के रखना है। आपको अगर ये लगे कि अगर मोबाइल में आपकी लत पड़ रही है तो बिल्कुल आप मान के चलिए, धीमे धीमे करके आप उससे अपने आप को अलग करना चालू कर दीजिए। ये तो मेरी बच्चों के लिए, बाकी घर में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। अभिभावकों से अपील है, आप चीज़ देख रहे हैं कि जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है बड़े पूरे तन और मन के साथ में लगा हुआ है कि कैसे भी हमारे अभिभावकों से और हमारे बच्चों से उनका जुड़ाव बना रहे, वो अलग ना होने पाए। किसी भी परिस्थिति में हम रहें, कोई भी परिस्थिति हो जिसमें हम गुजर रहे हैं, लेकिन कभी हमने आपको ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि चीज़ें कितनी ख़राब हैं। जब हम अपना पूरा दायित्व निभा रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जो आपकी तरफ से पेंडेंसीज पड़ी हुई हैं, आप भी विद्यालय आइए, आप भी उनका पूरा कीजिए, एक सहयोग आप भी दीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पर आप अपना सहयोग हमें देंगे और हमारा सहयोग हम अपना बच्चों को देंगे, आपको देंगे। कठिन समय तब इसी प्रकार से निकल पाएगा। बाकी का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूँ कि आपने हमको इस लायक समझा। आपने और आपके जो दर्शक हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार आपका भी हूँ कि आपने इनको इस लायक बनाया है कि आगे चल के ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ कर पा रहे हैं, सब लोगों के पास जा रहे हैं।
आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, बस ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार आप इनको देते रहिएगा और हमें भी देते रहिएगा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माय साहब डियर आपका। फ्रेंड्स, दुबे जी को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना करिएगा कि मिस्टर दुबे जी की आवाज़ एक जन जन की आवाज़ बन जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने जो एजुकेशन के बारे में समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बातें बताई हैं निस्संदेह काबिल तारीफ़ हैं। और जो कोई ज्ञान अगर अच्छा देता है जो समाज के लिए और देश के लिए होता है तो उसको प्रचार प्रसार होना चाहिए जिससे कि समाज उसका फ़ायदा ले सके। जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। नमस्कार सर।